वेलकम टू दी हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। क्लास नाइन्थ में पढ़ने वाला प्रशांत बड़ा ही शरारती लड़का था। वो हिल स्टेशन के एक बोर्डिंग में पढ़ाई करता था। एक रात ना जाने उसे क्या हुआ, उसे कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा मन किया। रात के 8:30 बज रहे थे और प्रशांत के दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया कि वो स्कूल की दीवार से बंक मारेगा। बस 15 मिनट वाले शॉर्टकट से जाएगा मार्केट और कोल्ड ड्रिंक की 3-4 बोतल उठाकर वापस आ जाएगा। प्रशांत ने अपने एक दोस्त से कहा, जब तक मैं यहां नहीं हूं तब तक मेरी फील्डिंग कर लेना, उसके बदले 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल तेरी। प्रशांत का दोस्त भी मान गया और प्रशांत चुपके से दीवार फांद कर उस 15 मिनट वाले शॉर्टकट पर निकल गया। मगर रात थी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ थे और रास्ता भटकना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रशांत रास्ता भटक गया। वो चलता रहा 10, 15, 20, 25 मिनट गुजर गए मगर मार्केट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक बड़े से घर पे गई। लकड़ी का घर था, पुराना घर था, मगर उसके एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। प्रशांत को लगा कि भटकने से बढ़िया तो ये है कि उस घर में जाकर पता करूं कि बाजार का रास्ता कहां से है। प्रशांत उस घर में घुसा, वहां खटखटाया मगर वहां कोई नहीं था। मगर फिर उसको एक कमरे से लाइट आती हुई दिखी। उसने एक दरवाजा खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो मानो एक कमरे से घुसकर दूसरे कमरे में निकलने में लगा हुआ था और फिर वो पहुंचा एक ऐसे कमरे में जहां बहुत रोशनी हो रखी थी। और जो उसने देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। सामने एक कुर्सी थी और कुर्सी में करीब 11 साल का एक लड़का बंधा हुआ था। उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी, उसको रस्सी से बांधा हुआ था। वो आंखों से मानो प्रशांत से कुछ कह रहा था कि छुप जा, कोई आने वाला है, छुप जा। प्रशांत को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर पीछे से कदमों की आवाज आई और प्रशांत ने उस बच्चे के मन की बात पढ़ ली और वो फिर एक पीछे कुर्सी में जाके छुप गया। दरवाजा खुला, दो बड़े आदमी अंदर आए। वो हंस रहे थे और फिर एक आदमी उस बच्चे की तरफ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बस तेरा काम खत्म, तेरी जिंदगी खत्म। और फिर उसने उस बच्चे का गला घोट कर उसे मारना शुरू कर दिया और वो बच्चा तड़पा 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 और फिर उसने मानो अपने प्राण त्याग दिए। ये सब प्रशांत चेयर के पीछे छुपा देख रहा था। वो बहुत डर गया था। उसे डर था कि वो हल्की सी भी चेयर की आवाज होगी तो वो आदमी लोग उसको देख के उसको भी ना मार डाले। कुछ देर में वो आदमी दोनों वापस लौट गए। प्रशांत के सामने वो बच्चा मरा पड़ा हुआ था, मगर फिर उस बच्चे में एकदम से जान आई। वो मानो अभी भी कुछ कह रहा हो प्रशांत से, मगर कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह में तो बहुत बड़ा पट्टी बंधी हुई थी, कपड़ा बंधा हुआ था, कपड़े के अंदर एक टेप बंधा हुआ था, टेप से उसका मुंह बंद किया हुआ था। प्रवीण ने मौका देखकर उसकी रस्सी खोली और फिर उसके मुंह से टेप निकाला और जैसे ही टेप निकाला उस बच्चे के मुंह के अंदर से मानो काली मक्खियों का झुंड उड़कर प्रशांत की तरफ आया और वो जोर से चिल्लाया। और कुछ ही देर में उसको दिखा कि वो कमरा बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे उसे दिख रहा था।
वो तो पुराना एक खंडर जैसा कमरा था, बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। बस वो जो चेयर थी उस पर एक रस्सी बंधी हुई थी। वहां कोई लड़का नहीं था। कमरा बहुत गंदा था। प्रशांत को अजीब सा लग रहा था, जैसे उसके साथ इस कमरे में कोई हो, क्योंकि जो उसने अब तक देखा था वो एकदम से बदल चुका था। वहां कोई नहीं था। तभी उसके माथे पे एक बूंद गिरी पानी की। उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो उसको छत पे चिपका हुआ एक बच्चा नजर आया, जो सीधा उसमें कूद गया। एक जोरदार चीख निकली उस कमरे से प्रशांत की, और फिर सब सन्नाटा। प्रशांत को अपने बोर्डिंग से गए हुए, बंक मारे हुए 3 घंटे हो चुके थे, और अब तक बोर्डिंग में सबको पता चल गया था कि प्रशांत ने बंक मारा है। वार्डन से लेके बोर्डिंग का वॉचमैन से लेके हर कोई, और यहां तक कि पुलिस भी वहां की अब प्रशांत को ढूंढ रही थी। हर जगह उसको ढूंढा जा रहा था, और आखिर में वो लोग उस खंडर पहुंच ही गए जहां प्रशांत घुसा था। जब बोर्डिंग का वार्डन उस कमरे में पहुंचा तो उसने प्रशांत को बड़ी अजीब हालत में देखा। प्रशांत ने अपने आप को एक चेयर में बांधा हुआ था। दोनों रस्सी के सिरे उसके हाथ में थे। उसने अपने आप को बांधा हुआ था और वो बस बोल रहा था, मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और वो उसके बाद एक सदमे में चला गया। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि वो जो घर था वहां पर कुछ किडनैपर्स ने एक बच्चा जिसका नाम जतिन था उसे किडनैप करके रखा हुआ था। कई दिन तक उसे किडनैप करके रखा गया। बाद में जतिन के माँ बाप ने वो पैसा भी दिया जिसकी किडनैपर ने मांग करी, मगर शायद जतिन ने किडनैपर्स को देख लिया था, या फिर किडनैपर्स को डर था कि कहीं जतिन उनको पहचान ना गया हो और उनकी पोल ना खुल जाए और वो पकड़े ना जाए, तो इसलिए उन्होंने जतिन का गला घोट कर मार दिया। उस दिन प्रशांत को जतिन दिखा था और उसने वो सब देखा था जो जतिन के साथ हुआ, क्योंकि प्रशांत ठीक उस वक्त उस कमरे में घुसा था जिस वक्त जतिन को मारा गया था, और उसने वो सारी चीजें देखी। अब तक प्रशांत सदमे में है। वो शैतान सा लड़का जो बहुत शैतानी करता था गुमसुम सा हो गया है। अब वो बोर्डिंग में नहीं पढ़ता बल्कि अपने घर में रहता है, और उसकी वो शैतानियां सब खत्म हो गई है। मगर कई बार वो रात को एकदम से चीखने लगता है, चिल्लाता है, और जब कभी भी उसे कोई रस्सी मिल जाती है वो खुद को उससे बांध लेता है और चिल्लाता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अगर आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हौसला बढ़ता है।